सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे अफ्रीका की कहानी। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए आप मैप में अफ्रीका कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है। तो स्टोरी ऑफ हेक्टर को हम पढ़ेंगे कि माया नायडू करके 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल है जो लिविंग मतलब रह रही है टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग में, और वो अपनी मदर की हेल्प कर रही थी ओल्ड बॉक्सेस को खाली करने में। तो अचानक उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल की पिक्चर्स रहती हैं। तो बहुत सारी पिक्चर एक यंग स्कूल बॉय की रहती है, 15 ईयर्स ऑफ एज का वो बॉय होता है। जब वो अपनी मदर से पूछती है कि वो कौन है वो लड़का जिसकी ये फ़ोटो है, तो उसकी मदर बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है। तो स्टूडेंट्स हेक्टर पीटरसन और दूसरे जो स्टूडेंट थे वो साउथ अफ्रीका में 1976 के समय विरोध कर रहे थे कि उनको दूसरी भाषा नहीं पढ़ना है, अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, उनको उनकी ही भाषा पढ़ना है। उस समय वहाँ उनकी भाषा जुलू थी। तो जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उनको बहुत बीट किया मर्सीलेसली, और अचानक गोली चलाई तो एक गोली हेक्टर पीटरसन को लग गई। तो सोचिए आपके एक छोटे से बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहता था। ये स्थिति थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे पीपल रहते हैं, पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। वहाँ पर ब्लैक पीपल जो वहीं के हैं और वाइट पीपल वहाँ पर बाहर से आकर सेटल हुए, और इंडियन जो है वहाँ पर लेबरर के रूप में गए और ट्रेडर के रूप में गए। ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी। तो साउथ अफ्रीका में पहले जो गवर्नमेंट थी जब हेक्टर पीटरसन को गोली मारी गई तो वहाँ पर अपार्थाइड चलता था। अपार्थाइड का मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। इसका ये मतलब है कि वहाँ काले लोगों के लिए अलग नियम था और गोरे लोगों के लिए अलग नियम था। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस। इसी को अपार्थाइड कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। इनको एक दूसरे से मिक्स होने के लिए अलाउ नहीं था। इनके लिए सब कॉमन फैसिलिटी अलग अलग थी। हॉस्पिटल अलग थे, एम्बुलेंस अलग थी, बस स्टॉप अलग थे दोनों के लिए। इवन जो ब्लैक लोग थे उनको वाइट लोगों के बस पे नहीं बैठने दिया जाता था। जो सबसे अच्छा लैंड था वो वाइट लोगों के लिए था, और ब्लैक कलर पीपल को जो है वो अलग लैंड में रहना पड़ता था। स्कूल स्टूडेंट्स को अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाया जाता था, उनको जुलू लैंग्वेज नहीं सीखने दिया जाता था जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी उस समय में। फिर वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी जिसमें बहुत ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने स्ट्रगल किया इस अपार्थाइड के अगेंस्ट में, और उनके मोस्ट वेल नोन नेता थे नेल्सन मंडेला, और उन्होंने 27 साल तक उनको जेल पे रहना पड़ा, 27 ईयर्स। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्री। और 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जिसमें सभी लोगों के सभी पीपल को फिर एक सा माने जाने लगा। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन सबका होता है। साउथ अफ्रीका में पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ काले लोगों के लिए और वाइट लोगों के लिए अलग अलग कानून थे। परंतु डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता, पार्टिसिपेशन होता है। पीपल मेक डिसीजन इन डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। पीपल इलेक्ट लीडर एंड रिप्रेजेंट देम। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो नेता होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो लोगों के बिहाफ में, लोगों के लिए निर्णय लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और ये ध्यान रखा जाता है कि वो लोगों की बातों को सबके सामने रखेंगे। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। आप जानते हैं कि जो नेता होते हैं या गवर्नमेंट होती है वो 5 साल के लिए हमारे यहाँ चुनी जाती है। In India, this period is 5 years. Once elected, government can stay in power only for this period. If they want to continue to be in power, then they have to re-elected by people. यदि वो फिर से
अगले 5 साल रहना चाहते हैं तो उन्हें इलेक्शन में फिर से री इलेक्ट होना पड़ता है। दिस इज़ अ मूवमेंट when people can sense their power in democracy. In this way, power of the government gets limited by regular election, और इस प्रकार किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शन के द्वारा पावर ऑफ गवर्नमेंट को लिमिटेड किया जाता है। Besides voting, there are other ways participating in the process of government. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग गवर्नमेंट की प्रोसेस में भाग लेते हैं। People participate by taking an interest in working of government and by criticizing it when required. और लोग क्या होता है, गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज़ करते हैं यदि उनको पसंद नहीं आता तो। और बहुत सारे तरीके हैं जिनमें इंक्लूड है धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन, ये सब चलाते हैं। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि वहाँ ऐसे अधिकार नहीं थे। हेक्टर पीटरसन जैसे बच्चे को गोली लग गई थी, परंतु डेमोक्रेसी में सभी को गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ करने का भी अधिकार होता है। और धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन से जो थिंग्स हैं जो अनफेयर हैं और अनजस्ट हैं उनको सामने लाया जाता है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टीवी के माध्यम से भी डिस्कशन होता है और गवर्नमेंट के इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद दिलाया जाता है। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all section of people are actually able to do so. अब हालांकि गवर्नमेंट में ऐसा होता है लेकिन सभी सेक्शन के लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि गरीब लोगों को और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को, दलित, आदिवासी, वुमेन और अदर जो होते हैं उनको बहुत मुश्किल से पार्टिसिपेट करने को मिलता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। तो इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रन, यदि लोगों को इंटरेस्ट है कि कैसे कंट्री को चलाना है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी काम कर सकती है अच्छे से जब लोग उसके कामों में इंटरेस्ट लें और लोग जो है यदि उनके काम पसंद नहीं आए तो उसका अपोज करें। दूसरी बात डेमोक्रेसी में होती है कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में संघर्ष होना। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। जब लोग जैसे गरीब अमीर एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसको संघर्ष कहते हैं। व्हेन सम अमंग देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, जब उन लोगों को लगता है कि हम उनके द्वारा उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, तो वो वायलेंट हो जाते हैं, जिसके कारण फियर और टेंशन हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक रूल और लॉज बनाए हैं जिनको सबको फॉलो करना होता है। ये लॉ गवर्नमेंट और पीपल दोनों फॉलो करते हैं, जिनके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस जो है उनको रिजॉल्व करना पड़ता है लॉस के द्वारा, कानून के द्वारा। जैसे आपने रिलीजियस प्रोसेशन देखा होगा कि यदि कोई धार्मिक जुलूस जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पुलिस लगी रहती है, क्योंकि रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनसे भी कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लोगों में संघर्ष हो जाता है। The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned community to meet and try to arrive at the solution. और यदि कुछ ऐसा होता है तो पुलिस ट्राई करती है कि कोई सॉल्यूशन निकले। At time there is fear that violence may erupt. कभी कभी वायलेंस हो सकता है, हिंसा हो सकती है, पीपल थ्रो कर सकते हैं स्टोन और डिस्टर्ब कर सकते हैं प्रोसेसन को, परंतु पुलिस जो होती है वो इंश्योर करती है कि इस तरह का वायलेंस ना हो। केवल इस तरह के प्रोसेसन ही नहीं, कई बार तो नदियाँ भी जो होती हैं लोगों के बीच में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। जैसे कि हमारे देश में कावेरी का जो वाटर है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। एक रिवर जो होती है वो एक बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर स्टेट एंड एंड इन थर्ड। ऐसा हो सकता है कि कोई नदी किसी स्टेट से निकले, कहीं और जा कर के बहे, तो सारे लोग चाहेंगे कि भाई इस नदी का पानी हमें मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये व्यवस्था करती है कि उसका पानी सभी के लिए समान रूप से बांटा जाए, और इस तरह से जो है गवर्नमेंट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में जो मेन रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है कि वो सभी लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका देती है
और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देती, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब हम देखेंगे कि नोटबुक में हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लिखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है टॉप मोस्ट गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट में होती है इसमें चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। अनटचेबल का मतलब होता है वही दलित, ये टर्म जो है दलित के लिए यूज़ की जाती है। जुलू जो है वो कहाँ की भाषा है, वो साउथ अफ्रीका की है। प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड यूनियन होते हैं, यूनियन हेड ऑफ इंडियन यूनियन होते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। तो सबसे पहले ये होगा कीवर्ड। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो माया की लाइफ है, जो अपन ने कहानी शुरू की थी, वो आज कैसी होगी साउथ अफ्रीका में। तो आज साउथ अफ्रीका जो है वो एक फ्री नेशन है, वहाँ अपार्थाइड लॉ नहीं है, इसलिए अब कोई बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो माया कैन एंजॉय इक्वल स्टेटस इन टुडेज साउथ अफ्रीका। तो आज माया के पास जो है इक्वल राइट है। सेकेंड है व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे तरीक़ों से, थ्रू मैनी, बाय डूइंग मास प्रोटेस्ट करके, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध, बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट में पार्टिसिपेट करके, डिबेट माने होता है वाद विवाद, टेलीविज़न पे आप देखते होंगे, बाय राइटिंग ऑन सोशल मीडिया, बाय राइटिंग लेटर टू एडिटर एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। इस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हमें वाई डू यू थिंक वी नीड अ गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लोगों के बीच में जो संघर्ष होता है उसको गवर्नमेंट को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वी नीड टू गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू मैनी सोशल एंड डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़। जब लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं सॉल्व करते तो गवर्नमेंट को जो है वहाँ पर हेल्प करनी पड़ती है। तो हमें इसलिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। कौन सा एक्शन गवर्नमेंट के लेती है जिससे वो ये इंश्योर करती है कि जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ इक्वल व्यवहार हो। तो स्टेप्स जो होती है गवर्नमेंट वो लेती है। पहला है एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट। सारे सिटीजन को इक्वल राइट होना चाहिए, सारे सिटीजन कानून के सामने समान होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक फैसिलिटी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को जो वर्ग है, जो जातियाँ पिछड़ी हैं, उनको विशेष प्रोटेक्शन देना चाहिए। और बेसिक फैसिलिटी जैसे फूड, होम, क्लोथ जो है सबको दिया जाना चाहिए। होम, हेल्थ एंड क्लोथ्स जो है वो सबको दिया जाना चाहिए। व्हाट आर द की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या की आइडियाज़ हैं। एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ऑल सिटीजन को इक्वल राइट होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का, और बेसिक फैसिलिटी फूड, होम, हेल्थ और क्लॉथ सबको दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बिल्कुल एक सा है, क्योंकि एक में पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाना चाहिए, एक में पूछा जा रहा है कि क्या क्या की एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों का आंसर एक ही है कि भाई गवर्नमेंट को सबको इक्वल समझना चाहिए लॉ के सामने, और गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक सरकार, मतलब ऐसी सरकार जो पीपल के द्वारा चुनती है। हमारे देश में आप देखते होंगे कि जो नेता हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए वो जो भी डिसीज़न लेते हैं हम लोगों की भलाई के लिए लेते हैं, ऐसा माना जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमें विरोध करने का, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विरोध करने का अधिकार है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप नोटबुक वर्क कर लीजिएगा।